जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विशेष शोभा देता है, जिनका अंग देश संपूर्ण शरीर नील कमल के समान श्यामल है, चंद्रमा के समान मनोहर मुख पर कुंचित केश शोभित है, कौस्तुभ मणि की सुनहरी आभा से जिनका वेश कुछ पीतवर्ण सा दिखाई देता है, अथवा जो पीताम्बरधारी हैं, जो मुरली की मधुर ध्वनि रूपी कला के स्वामी हैं, कल्याण स्वरूप हैं, शेषावतार बलराम जिनके भाई हैं तथा जो ब्रज वनिताओं के वल्लभ हैं, उन राधिका के प्राणेश्वर माधव का हम सब भजन करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 3 की कथा है। भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का अवतार लेने का निश्चय, श्री राधा की चिंता और भगवान का उन्हें सांत्वना प्रदान करना आदि प्रसंग है। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। तो कथा शुरू करते हैं। श्री बहुलाश्व ने पूछा, मुने देवा महात्ममानं कृष्णं दृष्ट्वा परात् परम् अग्रे किं चक्रिके तत्र तन्मे ब्रूहि कृपां कुरु। बहुलाश्व जी ने पूछा, मुने, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, सर्वेषां पश्यतां तेषां वैकुंठोऽपि हरिस्ततः उत्थायाष्टभुजः साक्षाल्लीनो अभूत् कृष्ण विग्रहे। नारद जी कहते हैं, श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थीं। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे। साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चंवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर यूथपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ सुवर्णमय था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात
यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाजलवल्यमान अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटाजूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब ओर उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षाद गोलोकधामधीषणाय नमः परस्मै। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुष, पर से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं, उन परम पुरुष श्री राधावर को हम नमस्कार करते हैं। योगेश्वराः किल वदन्ति मह परं त्वं तत्रैव सात्वत जनाः कृत विग्रहं च अस्माभिरद्य विदितं यद् दोयद्यं ते तस्मै नमोस्तु महतां पतये परस्मै। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त जन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत, सबसे अभिन्न, एक अद्वितीय है। अतः आप महत्तम तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप पर ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म हम शरण ग्रहण करते हैं। निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने
तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप में विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से तथा कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियां हैं। अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप अनिदेश, अचिंत, अनिवर्चनीय भगवान की हमने शरण की है। भगवान आपके चरणों की सेवा केवल अनेक कल्याणों को देने वाली है। अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान अब आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं। जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है। यो राधिका हृदय सुंदर चंद्रहार, श्री गोपिकानन जीवन मूलहार। जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले सुंदर चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं। गोलोक धामधीषण ध्वज आदि देवा, स त्वम विपत्सु विबुधान परिपाहि पाहि। तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं वे आदि देव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें, रक्षा करें। वृंदावनेश गिरिराजपते ब्रजेश, गोपाल वेश कृत नित्य विहारी लालील। राधापते श्रुति राधिपते धराम, त्वम गोवर्धनोद्धरण उद्धर धर्म धाराम। भगवान आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक है। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धन धारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे सूरज ज्येष्ठ, हे शंभो देवा, शृणुतु मद्वचः। यादवेषु च जन्यध्वंशैः, स्त्रीभिः मर्यादा ज्ञाया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा यह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौएं मेरा शरीर है। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं।
अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ और दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह क्षण यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गईं और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, भुवो भरम हर्तुमलम ब्रजे भूर्वम ऋतम परम में शपथम ऋणोत्वतः। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले। प्राणनाथ, गते त्वयि प्राणपते च विग्रहं कदाचिद् त्रैव न धार्याम्यहम्। आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं दोबारा कह रही हूँ, यदा त्वमेवं शपथं न मन्यसे द्वितीयवारं प्रददामि वाक्यपथं प्राणोधरे गन्तुमतीव विह्वलः कर्पूरधूले कणवद गमिष्यति। राधिका जी कह रही हैं कि यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुंचने को अत्यंत विवल हैं। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। श्री भगवान बोले, त्वया सह गमिष्यामि मां शोकं कुरु राधिके हरिष्यामि भुवो भारं करिष्यामि वचस्तव। श्री भगवान बोले, राधिके तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मनः सुखम। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहां वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्री नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, तदा ब्रह्मा देव गणेन नत्वा पुनः पुनः परिपूर्णतम साक्षात् श्री कृष्णं समुचापः। अहम कुत्र भविष्यामि कुत्र त्वं न भविष्यसि एते कुत्र भविष्यन्ति कै ग्रहे कैश्चिन्नमाभि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पूछा, भगवान मेरे लिए कौन स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता कहाँ उत्पन्न होकर
किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। श्री भगवान ने कहा, वसुदेवस्य देवक्याम भविष्यामि परः स्वयं रोहिण्या मत्कलाशेषो भविष्यति न संशयः। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे काल स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जामवती के नाम से प्रकट होंगी। तुलसी सत्या के रूप में अवतरित होंगी और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट होगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहां लक्ष्मणा नाम धारण करेंगी। यहाँ जो विरजा नाम की नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेंगी। जो इस समय कामदेव है वे ही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, ब्रज में नंद होंगे और इनका और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद वृषभानु बनेंगे तथा इनकी सहधर्मणी कलावती धराधाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं ब्रिजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। भूमय कीर्तिरिति ख्याता तस्याम राधा भविष्यति सदा रासम करिष्यामि गोपी भी ब्रिजमंडले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।